क्रिटिकल अर्बन चैलेंजेस क्या है? तो इंडियन सिटीज़ जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, सोशल डायनामिज्म है, पर ये ग्रेपल करते हैं क्रिटिकल चैलेंज से। पहला है हाउसिंग क्राइसिस है। सिक्योर करना एडिक्वेट हाउसिंग, ये फंडामेंटल ह्यूमन नीड है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज है अर्बन इंडिया में। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस की बात करेंगे तो हाउसिंग शॉर्टेज है, 10 मिलियन यूनिट की हाउस की शॉर्टेज है। ये कंपाउंडेड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाती है इससे। प्राइस जो है बढ़ जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाते हैं लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। हाउस जो डिमांड हाई है, रिलेटिवली सप्लाई कम है, ठीक है। तो माइग्रेंट्स जो है वो इशू फेस करते हैं। फ्लोर स्पेस रेशियो जो है वन ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव फ्लोर स्पेस रेशियो है, वन ऑफ द कॉज है। उसके अलावा माइग्रेशन होता है, अनप्लान माइग्रेशन होता है, अनप्लान अर्बनाइजेशन हो रहा है, और स्पेकुलेटिव लैंड मार्केट है, वन ऑफ द कॉज है। केस स्टडी बात करेंगे तो बेगा कम्युनिटी जो है पेरी अर्बन भोपाल में, यहाँ बेगा कम्युनिटी जो है इंडिजिनस कम्युनिटी जैसे कि बेगा, उन्हें डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनका, और लिविंग इन द प्रेकेरियस इनफॉर्मल सेटलमेंट आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी ऑफ भोपाल। वो फेस कर रही है लेक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़, लॉस हो रहा है उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का और कल्चर आइडेंटिटीज़ का, कंपाउंडेड बाय इनसिक्योर टेन्योर है, और फ्रिक्वेंट थ्रेट है एविक्शन के फ्रॉम पब्लिक लैंड। उसके अलावा हम बात करेंगे तो होमलेसनेस बढ़ रही है, होमलेसनेस के इशूज आते हैं, ठीक है। ये ऑफन इनविजिबल है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में ऑफन इनविजिबल है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन पीपल जो है स्लम्स में रहते हैं। ओवर क्राउडिंग है, सब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है। मुंबई में 41% पॉपुलेशन जो है स्लम्स में रहती है, दिल्ली में 15%। रेजिडेंट जो है फेस करते हैं इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और कॉन्स्टेंट थ्रेट है एविक्शन की। सोशल इंपैक्ट की बात करेंगे तो हेल्थ के इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाई प्रेवलेंस है टीबी का ओवर क्राउडिंग के कारण, ठीक है। स्लम्स एरिया में कंजेशन होता है। और एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, एडिक्वेट एजुकेशन नहीं है, स्टेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा होता है, पुअर लिविंग कंडीशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सेफ्टी कंसर्न है, पुअर हाउसिंग है, स्पेशली इन डेंस पोरली लेट एरिया है, पोस्ट सेफ्टी रिस्क है पर्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। स्लम्स एंड कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे तो ऑस्कर लेविस थ्योरी ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये कहती है, सजेस्ट करती है कि ऐसी लिविंग कंडीशन जो है कंट्रीब्यूट करती है साइकिल ऑफ पॉवर्टी में, जहाँ नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस जो है वो पास डाउन होती है थ्रू जनरेशन। वेस्ट स्पीकर की बात करेंगे तो अनसीन कॉग जो है अर्बन सस्टेनेबिलिटी में अनसीन कॉग ही है वेस्ट स्पीकर। अनहर्ड वॉइस है इनकी अर्बन गवर्नेंस में। रोल की बात करेंगे तो वास्ट इनफॉर्मल आर्मी है वेस्ट स्पीकर की। ऑफन वुमेन और चिल्ड्रन जो है मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ के इस पर कंट्रीब्यूट करती है, मैनुअली सॉर्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट को, रिकवर करते हैं रिसाइकलेबल जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स। ये रिड्यूस करते हैं लैंडफिल वॉल्यूम को और सेव करते हैं म्यूनसिपल कॉस्ट को। देयर रियलिटी की बात करेंगे तो वल्नरेबिलिटी एंड इनविजिबिलिटी, सोशल स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेकेरियसनेस होती है इनको ये रिसीव करते हैं लो प्राइस, इनका एक्सप्लोटेशन होता है मिडलमैन के द्वारा, इनकम अनस्टेबल इनकम है, हेल्थ हजार्ड रहते हैं, अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशन रहती है, प्रोटेक्टिव गियर को यूज़ नहीं करते हैं, टॉक्सिन गैसेस से रिलीज होता है इनका, ठीक है। स्किन जो है इनकी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है इनको। लैक ऑफ रिकग्निशन है, इनके राइट का रिकग्निशन नहीं है, फॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं होती है, और चाइल्ड जो उनके लिमिटेड एक्सेस होता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इंटीग्रेटेड वेस्ट स्पीकर इंटीग्रेट करना वेस्ट स्पीकर को फॉर्मल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सिस्टम में ये की है इंक्लूसिव गवर्नेंस अर्बन गवर्नेंस के लिए। केस स्टडी की बात करेंगे तो पुणे में स्वच्छ कोऑपरेटिव एक सेल्फ एम्प्लॉयड वेस्ट स्पीकर कोऑपरेटिव, ये पार्टनर करती है पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ फॉर डोर टू डोर स्टेप वेस्ट कलेक्शन के लिए। ये प्रोवाइड करती है स्टेबल इनकम, डिग्निटी आइडेंटिटी कार्ड और बेटर वर्किंग कंडीशन। ये इंप्रूव करती है सिटी के वेस्ट मैनेजमेंट और रिकग्निशन फॉर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की बात करेंगे तो मैन इंडिया सिटी जो है स्ट्रगल कर रही है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर से, सीवियरली इंपैक्ट करती है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एक्सेसरेट कर रही है इनक्वालिटीज़ को। की डेफिसिट एरिया की बात करेंगे तो वाटर सप्लाई जो है 62% जो हाउस होल्ड है उनके पास एक्सेस है पाइप वाटर की, और 6% जो है रिसीव करते हैं सेफ टैप वाटर, ठीक है। तो सप्लाई जो होती है इंटरमिटेंट होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पुअर एरिया जो है वो फेस करते हैं ग्रेटर स्कैसिटी, सैनिटेशन के इशूज़ है, ओपन डेफिकेशन का रिडक्शन हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। पर हाउस होल्ड जो है वो लैक करते हैं, हाउस होल्ड अर्बन पुअर जो है वो लैक करते हैं हाउस होल्ड टॉयलेट जिसको, और इनएडिक्वेट सेवरेज नेटवर्क है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इनएफिशिएंट कलेक्शन होता है, डिस्पोजल होता है, ओवरफ्लोइंग होती है बिन्स की और हैजार्डस लैंडफिल साइट से जैसे गाजीपुर दिल्ली में। उसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ओवर क्राउड होता है, इनएडिक्वेट होता है, सीवियर ट्रैफिक कंजेशन होता है जैसे बेंगलुरु जो है मोस्ट कंजेस्टेड है, पोअर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो अफेक्ट करता है मोबिलिटी को, एयर क्वालिटी को। केस स्टडी की बात करेंगे तो चेन्नई वाटर क्राइसिस ये हमने देखा 2019 में। क्राइसिस जो एक्सपोज करती है एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटीज लार्ज मेट्रोपोलिस की टू वाटर स्कैसिटी, ये कॉज हुई है इलेक्ट्रिक मानसून से। ओवर एक्सटेशन जो हो रहा है ग्राउंड वाटर का, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट हो रहा है। रेजिडेंट जो क्यों करते हैं आवर के लिए फॉर वाटर टैंकर,
पूरा हाउस होल्ड जो है, स्मॉल बिजनेस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली सेफ इम्पेक्ट होते हैं। कंजेशन चार्ज की बात करेंगे तो ये कंजेशन चार्ज होता है, ये चार्ज होता है इम्पोज किया जाता है यूज़र पे ऑफ ए स्पेसिफिक ओवरक्राउड रोड, ईज करने के लिए कंजेशन को, व्हीकुलर एमिशन को कम करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रैफिक पीक ट्रैफिक आवर रिड्यूस किया जाता है। यहाँ डिमांड रिड्यूस करने की बात की जाती है और यूसेज को रिड्यूस करने के लिए ये एडेवर लिया जाता है। इसका पर्पज जो होता है इसका पर्पज जो होता है सिटी डिमार्केट करना कंजेशन जोन को, और मल्टीपल कंजेशन जोन जो है उसका डिमार्केशन होता है। इंडिया की बिगेस्ट सिटी जो है उसके पास ग्रेटर ट्रैफिक कंजेशन है देन द न्यूयॉर्क, पर नॉन ऑफ द सिटी जो है वो इम्पोज नहीं करती है कंजेशन टैक्स जो है, कंजेशन चार्ज जो है वो इम्पोज नहीं करती है। 2018 में प्रपोजल आया था बाय द दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस रिगार्ड में, पर से एक्टेड अपॉन नहीं किया गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। यहाँ डेफिसिट है। ये डेफिसिट जो है जनरली कॉज होता है डेली हार्डशिप से, लॉस्ट करता है। इससे डेली हार्डशिप कॉज होती है। ये हार्डशिप जो है वाटर सप्लाई का इशू है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, अर्बन ट्रांसपोर्ट का इशू है। इससे क्या होता है डेली इससे 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 क्या होता है, डेली हार्डशिप आती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, हेल्थ को इशू करता है, टाइम हमारा लॉस होता है, एक्सेस करने का सर्विस डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करता है वुमेन को, चिल्ड्रन को और पुअर को, और मल्टीपल मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी के उसको। अर्बन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो अर्बन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो है केवल इकोलॉजिकल नहीं है, पर इसका सोशल और इनइक्विटेबल कॉन्सिक्वेंसेज होता है। केस स्टडी बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है पतनचेरू हैदराबाद में, ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है फेस कर रहा है सीवियर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल और केमिकल एफ्लुएंट से लोकल कम्युनिटी सफर कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, और सीरियस हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जो एग्जिम्प्लीफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजस्टिस को। मेजर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन व्हीकल से इंडस्ट्री से जो होता है, वाटर पॉल्यूशन रिवर्स में, लेक में, अंडरग्राउंड वाटर में लॉस हो रहा है, ग्रीन स्पेस का इंक्रोचमेंट हो रहा है, वेटलैंड का, रिवर का, पार्क एरिया का। उसके अलावा सोशल डायमेंशन और एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता है अर्बन पुअर्स को। ठीक है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस आती है, वाटरबॉर्न डिसीज आती है, प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम आती है लंग्स में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा इम्पैक्ट करता है लाइवलीहुड को, डिग्रेडेशन हो रहा है रिवर का, लेक का, ये इम्पैक्ट करता है लाइवलीहुड को जो डिपेंडेंट है वाटर बॉडीज़ पे, जैसे कि फिशिंग हो गया। ओवर क्राउडिंग हो रही है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में। लार्ज सिटीज जो इंडिया में सफ़र कर रही है ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी और एडिक्वेट लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक स्पेस। 80 से 85 से 90% जो हाउस होल्ड है सिटीज़ में, उनके पास जस्ट 1 और 2 रूम है, क्रैम्पिंग है, 5 से 6 लोग सिंगल स्पेस में रह रहे हैं सेंसस 2011 के हिसाब से। ट्रैफिक कंजेशन जो है 2023 में बेंगलुरु जो है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी के रैंक हुआ है और 6th मोस्ट कंजेस्टेड है वर्ल्ड में। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और लार्ज सिटी जो है वो सफ़र करती है एम्प्लॉयबिलिटी से और लाइबिलिटी पैराडॉक्स। कई सारे सिटीज़ और रीजन जो है उनके यहाँ वहाँ हाउसिंग प्राइस रेंटल इशूज़ है वो बहुत बढ़ गए हैं, इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है इंडिविजुअल के लिए को अफोर्ड कर सके वो हाउस को। ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है ऐसे सिटीज़ में बहुत हाई होते हैं। वर्कर की वेजेस बहुत लो होती है इंडिविजुअल जो होते हैं, और फिक्स स्टैग्नेंट इनकम होती है, फिक्स्ड इनकम होती है। वो चैलेंज फेस करते हैं कि जो राइजिंग कॉस्ट है अर्बन साइड में, उससे अपनी इनकम को मेंटेन कर सके, अपने आपकी लिविंग को स्टैंडर्डाइज कर सके और सस्टेन कर सके, आप परपिचुएट कर सके। इससे रिड्यूस होता है परचेसिंग पावर लोगों की रिड्यूस होती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंप्रोमाइज़ होता है। अकॉर्डिंग टू मरकर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, इसने बताया कि मुंबई जो है रैंक आता है हाईएस्ट फॉलोड बाय दिल्ली। ड्यूरिंग 2023 की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइस जो है इंडिया में 13 लार्जेस्ट सिटी, वहाँ 13 लार्जेस्ट सिटी के 19% से ओवर द ईयर प्राइस इंक्रीज हुई है। रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल लैंड, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर एंड सूरत, ये टॉप 10 कॉस्टलीस्ट सिटी है इंडिया की। अर्बन सोशल इशूज़ की बात करेंगे तो सिटीज़ जो है साइट है, कॉम्प्लेक्स सोशल इशूज़ होती है, रिक्वायर करती है न्यूएंस अंडरस्टैंडिंग। अर्बन क्राइम जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्रॉपर्टी क्राइम और एमर्जिंग साइबर क्राइम्स। 19 मेट्रोपॉलिटन जो है वहाँ जहाँ 9% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन है वहाँ 15% क्राइम होते हैं, कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं। ठीक है, एनोमी और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरीज लिंक करती है अर्बन अनोनिमिटी और वीक सोशल टाइज को एनोमी से और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद बात करेंगे इनफॉर्मल नेटवर्क की, कम्युनिटी बॉन्ड वीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वीक होता है। ठीक है, और गवर्निंग और प्लानिंग अर्बन इंडिया फॉर द फ्यूचर जो है इंडिया का इंटीग्रेबली लिंक है फ्यूचर सिटीज़ की फ्यूचर से। इफेक्टिव गवर्नेंस जो है, रोबोस्ट प्लानिंग जो है, और कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है पैरामाउंट है नेविगेट करने के लिए, चैलेंज को हार्नेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंटिन्यूड अर्बनाइजेशन। अर्बन गवर्नेंस इंडिया में बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, चैलेंज और रिफॉर्म। इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस जो है वो कॉर्नरस्टोन है ऑफ वेल मैनेज्ड लायबल सिटीज़। हाइवर ये सिग्निफिकेंट एरिया जो है एरिया ऑफ कंसर्न है इंडिया में,
स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन गवर्नेंस की बात करेंगे तो अर्बन लोकल बॉडी जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है मल्टीपल एजेंसीज, जैसे स्टेट लेवल पैरा स्टेटल एजेंसीज है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड है, फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का इशू है, फंड फंक्शनरीज का इशू है, ठीक है, फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के लिए डीरेलिक्शन है। उसके अलावा फंक्शन की बात करेंगे तो प्रॉपर डिलीगेशन नहीं होता है फंक्शन का, फंक्शनरी जो है वो टेक्निकल मैनेजर एक्सपर्टीज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वीक प्लानिंग और इन्फोर्समेंट होता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लिमिटेड सिटीजन पार्टनरशिप है, इनएडिक्वेट पार्टिसिपेशन है पीपल का डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इंटर डिपार्टमेंट के बीच में, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, पैरास्टेटल एजेंसीज का, ये सारे इश्यूज़ है। अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव की बात करेंगे तो इंडिया के कई सारे अर्बन इनिशिएटिव है अर्बन डेवलपमेंट मिशन के लिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमृत है, स्मार्ट सिटी है और प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसके अलावा इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग के लिए स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड के लिए स्वच्छ भारत मिशन है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क है, और नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी है। ब्रिजिंग द डिवाइड, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन होना चाहिए और लिंकेजेस होना चाहिए। ट्रेडिशनल रूरल अर्बन डाइकोटॉमी जो है वो इंक्रीजिंगली ब्लर हो रही है, नेसेसिटेट करता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। रूरल अर्बन कंटिन्यूम रीजन जो है एग्जिबिट करता है कंटिन्यूम विद द सेटलमेंट, जहाँ शो करती है रूरल अर्बन ट्रेड दोनों और स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस है दोनों के बीच में, तो उसे हम जो है रूरबन एरिया कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो इकोनॉमिकल एरिया में रूरल एरिया जो है सप्लाई करता है फूड, लेबर और रॉ मटेरियल। सिटीज़ जो है वो मार्केट में वर्क करती है, यहाँ से रेमिटेंस आता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड सप्लाई होता है। सोशल इश्यूज़ की सोशल कनेक्ट की बात करेंगे तो माइग्रेशन होता है, लोग जो है फोस्टर करता है माइग्रेशन, सोशल और नेचुरल कल्चर लिंकेजेस आते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग जाते हैं, माइग्रेशन होता है, ऐसे सोशल लिंकेज बनता है। इन्वायरमेंटल की बात करेंगे तो शेयर्ड रिसोर्स है, जैसे कि वाटर और स्पिल ओवर होता है, अर्बन अर्बन पॉल्यूशन आफ्टर वो अफेक्ट करता है रूरल हिंटरलैंड को, तो अर्बन में पॉल्यूशन जो हो रहा है वो अफेक्ट करता है रूरल एरिया को, तो दोनों इंटरलिंक्ड है, सोशली भी, इन्वायरमेंटली भी और इकोनॉमिकली। केस स्टडी की बात करेंगे तो पूना स्मार्ट सिटी, पुणे जो स्मार्ट सिटी मिशन ये लार्जली फोकस करता है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में। अनूध बानेर और बालेवाड़ी ये इंप्लीमेंट किया गया है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंप्रूव करना स्ट्रीट लाइटिंग को, पब्लिक वाईफाई को, वाई लोकलाइज्ड एफिशिएंसी जो है वो रिपोर्ट की गई है, एफिशिएंसी रिपोर्ट की गई है। मिशन फेस करता है क्रिटिसिज्म फॉर अनइवन बेनिफिट हो रहा है, निगलेक्ट करता है ये इन्फॉर्मल सेटलमेंट को और ब्रॉडर सिटी नीड्स को, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग और बेसिक सैनिटेशन को। फोकस जो है हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट पे इसने स्पार्क किया है डिबेट ऑफ मिशन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इंक्लूसिविटी में और इक्विटेबल अर्बन डेवलपमेंट में, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस करता है ऐसे प्रोजेक्ट में जो हाईली विजिबल है। ये क्वेश्चन करता है वेदर ये एड्रेस करेगा जो इश्यूज है अर्बन पोर के अंडर डेवलप्ड एरिया के, उसको इफेक्टिवली फोकस करेगा कि नहीं करेगा। उसके अलावा रूरबन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, ये डेवलप करता है विलेज क्लस्टर, प्रोवाइड करता है अर्बन अम्यूनिटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, स्ट्रेंथन करता है रूरल अर्बन इंटरफेस को। क्यों स्मार्ट सिटी जो है वो सस्टेन करते हैं, वाई स्मार्ट सिटीज सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज, वाई स्मार्ट सिटीज़ कैन नॉट सस्टेन, स्मार्ट सिटी जो है सस्टेन नहीं कर सकती है स्मार्ट विलेज के बिना, क्यों ऐसा क्यों है। डेवलप करना रूरल एरिया जो है बेटर अमेनिटीज़ का अमेनिटी के साथ और लाइवलीहुड के साथ, ये रिड्यूस करेगा डिस्टेंस माइग्रेशन टू ओवर ये जिससे ओवर बर्डनिंग होगा, सिटी का ओवर बर्डनिंग कम होगी। एफिशिएंट रूरल प्रोडक्शन जो होगा सप्लाई जो होगा, इससे फूड सप्लाई से फूड सिक्योरिटी आएगी अर्बन एरिया में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, काउंटर करेगा इनइक्वालिटी को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल की बात करें केरला में अर्बन कंटिन्यूम, केरला फंक्शन करता है लाइक ए सिंगल सिटी जहाँ डिस्पर्स अर्बनाइजेशन और एमिनिटीज जो है अक्रॉस द विलेज और टाउन अवेलेबल है। गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रिक्वायर करता है रीजनल अप्रोच जो ट्रांसेंड करता है ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, और ये इलस्ट्रेट करता है नीड है इंटीग्रेटेड रूरल अर्बन प्लानिंग की। पाथवे टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल लाइवेबल सिटीज़, पाथवे क्रिएट करना फ्यूचर इंडियन सिटीज़ जो इक्विटेबल हो, इन्वायरमेंटली साउंड हो और ऑफर करें हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो रिक्वायर करती है पैराडाइम शिफ्ट प्लानिंग में और गवर्नेंस में। केस स्टडी की बात करें तो पार्टिसिपेटरी स्लम अपग्रेडिंग अहमदाबाद में, द परिवर्तन प्रोग्राम जो है इन्वॉल्व करता है म्यूनसिपल अथॉरिटीज, एनजीओ, महिला हाउसिंग जैसे सेवा ट्रस्ट हो गया और स्लम कम्युनिटीज़ को। ये डेमोस्ट्रेट करता है कैसे इन सीटू अपग्रेडिंग जो है इन सीटू स्लम अपग्रेडिंग जो है विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो इंप्रूव कर सकता है लिविंग कंडीशन और प्रिजर्व कर सकता है सोशल नेटवर्क और लाइवलीहुड को, कॉन्ट्रास्टिंग टू द डिसरप्टिव रीसेटलमेंट। एक तो होता है कॉन्सेप्ट होता है जहाँ लोगों को उठा के दूसरी जगह ले गए, यहाँ से रीसेटलमेंट हो रहा है। दूसरा जो है इन सीटू रिहेबिलिटेशन हो रहा है और इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ लोग रह रहे हैं वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उसी एरिया में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये ये अहमदाबाद में हुआ है पार्टिसिपेटरी स्लम अपग्रेडेशन अहमदाबाद में परिवर्तन प्रोग्राम, ये कमेंडेबल है। राइट टू सिटी फ्रेमवर्क ये एम्फेसाइज करते हैं कि सभी अर्बन इनहेबिटेंट जो है वो स्पेशली मार्जिनलाइज जो है उनके पास एक्सेस अर्बन रिसोर्स का और पार्टिसिपेट करें सिटी के प्लानिंग और गवर्नेंस में। पीपल का फोकस होना चाहिए, प्रॉफिट और एफिशिएंसी से फोकस नहीं होना चाहिए, पर
पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और पीपल का प्रॉफिट होना चाहिए, इंक्लूसिव अर्बनिज्म होना चाहिए जहाँ वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटी, माइग्रेंट और अर्बन पुअर को ध्यान मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, बेसिक सर्विस होनी चाहिए, पब्लिक स्पेस का एक्सेस होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को, वाटर कंजर्वेशन, स्मार्ट सिटीज़, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो इनकरेज करता है ऐसी प्रैक्टिस को। उसके अलावा सोशल कोहेशन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है, कम्युनिटी इंगेजमेंट। फिर स्ट्रेटेजी क्या है मैनेज करने के लिए फ्यूचर अर्बनाइजेशन इंडिया में। इंडिया का रैपिड अर्बनाइजेशन जो है प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स चैलेंज। सम की स्ट्रेटेजी है इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, स्ट्रेंथन करना अर्बन प्लानिंग को, गवर्नेंस को, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होना चाहिए, कमर्शियल रिक्रिएशनल स्पेस को है और इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्पेस होनी चाहिए, इंटीग्रेट करना है सभी को, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, रिक्रिएशनल, इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए विद इन पेरी अर्बन एरिया। उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पेरी अर्बन एरिया में डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, पावर का ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग और फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। केस स्टडी बात करेंगे तो बान, मैंगकोंग और सिक्योर हाउसिंग प्रोजेक्ट थाईलैंड में, ये एक्सट्रीमली जो है सक्सेसफुल है एड्रेस करने में हाउसिंग प्रॉब्लम बैंकॉक में, बैंकॉक के पूरेस्ट अर्बन एरिया में। बान मैंगकोंग ये सिक्योर करना हाउसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2003 में, एड्रेस करता है हाउसिंग इशूज़। यहाँ हॉलिस्टिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस को एम्फेसाइज किया गया टैकल करने के लिए स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को, पॉवर्टी की, गवर्नेंस की और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके अलावा है CODI कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्रिएट किया है इसने प्लेटफॉर्म इंक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल सेटलर इन द प्लानिंग प्रोसेस। ये सक्सेस जो है इस प्रोग्राम की जो है लार्जली क्रेडिट किया जाती है टू पुटिंग द सिटी स्लम डवेलर एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। यहाँ सिटी के स्लम डवेलर को सेंटर ऑफ द पॉलिसी मेकिंग में रखा जाता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट बात करें स्मॉल सिटीज़ के, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फोकस होना चाहिए, फोकस जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में होना चाहिए। यहाँ मोर डेवलप्ड मोर बैलेंस्ड अर्बन नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। रिड्यूस करेगा ये प्रेशर मेगा सिटीज़ पे, ये ऑफर करेगा अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन माइग्रेंट वर्कर जो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं। क्रिएट करना सैटेलाइट टाउन, ये मिटिगेट कर सकता है टॉप हैवी अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में उसको। सैटेलाइट जो है सिटी जो है वो प्लान सिटीज़ होती है, ये एडजस्टेड टू प्राइवेट सिटीज़ होती है। प्राइम सिटीज़ के एडजेसेंट जो सिटी होती है ये सैटेलाइट सिटीज़ होती है, प्लान होती है। सच सिटी जो है मैनेज की जाती है और कंटेन करती है इंक्रीजिंग अर्बन स्पॉल को। सैटेलाइट सिटी जो होते हैं एंटायरली स्टैंड अलोन होती है और ये प्लान होती है, डेवलप होती है आउटसाइड द मेट्रोज। नीड की हो, ज़रूरत की हो, डिकंजेस्ट करने के लिए सिटीज़ को, इकोनॉमिक सब सेंटर डेवलप करने के लिए, यूटिलाइजेशन के लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, सेव करने के लिए, इकोलॉजी को कन्वर्ट करने के लिए, लेबर फोर्स को वर्क फोर्स में, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमिकल ओवरऑल ग्रोथ को, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी से ये सेग्रीगेशन है। उसके बाद जो है सैटेलाइट टाउन है, ये सैटेलाइट टाउन जो है, ठीक है, फिजिकल बैरियर होता है। सैटेलाइट टाउन और मेट्रो सिटी के बीच में फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, अर्बनाइजेशन से है ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है सिटीज़ की, ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम अर्बन स्पॉट की, जिससे रिजल्ट हुआ इंक्रीज हुआ है ट्रिप लेंथ में और हायर यूजर ऑफ प्राइवेट व्हीकल की यूज़ बढ़ रही है। तो जिससे प्रॉब्लम पॉल्यूशन हो रहा है और इंक्रीज हो रही है डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, ये प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस और चैलेंज क्या है इंडियन सिटीज़ के लिए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, क्रिएट करना है वाइब्रेंट, लायबल और सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ सेंटर्ड अराउंड हाई क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाई क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो हो गया, BRT हो गया, सबअर्ब डेवलप करना। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ये इंटीग्रेट करता है लैंड यूज़ को, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को एम करता है डेवलप करना है सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ सेंटर्स जो वॉकेबल हो, लायबल हो कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ हाई पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी, मिक्स्ड लैंड यूज़ हो, जहाँ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटीग्रेट करे, इंटरलिंक करे और जो एरिया को एक्सेसिबल बनाए और लायबल बनाए। सिटीजन जो है उनके पास एक्सेस होनी चाहिए टू ओपन ग्रीन और पब्लिक स्पेस, और एट द सेम टाइम जो है अर्बन ट्रांजिट फैसिलिटी जो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। अब बात करेंगे केस स्टडी बात करेंगे तो बेंगलोर में नम्मा मेट्रो प्रोमिनेंट एग्जांपल है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का इंडिया में। बेंगलुरु नम्मा मेट्रो डेवलपमेंट जो हुआ अराउंड द मेट्रो स्टेशन, ये स्पेशली इन द एरिया में, जैसे MG रोड हो गया, इंदिरा नगर हो गया, बैपना हल्ली हो गया, ये शोकस करता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है उसके आजू बाजू जो है डेवलपमेंट हो, तो क्या हो कि लोग जो है इजीली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल कर सके और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। ये डेवलपमेंट जो है अराउंड मेट्रो स्टेशन जो है स्पेशली एरिया में, MG रोड में, इंदिरा नगर में, बैपनाली में शो करता है TOD प्रिंसिपल को। इफेक्टिव TOD रिक्वायर करता है हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होनी चाहिए, इंश्योर करता है बेनिफिट हो इक्विटेबल और सस्टेनेबल वे में। प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव टू ऑन इंडिया के अर्बनाइजेशन में। नेम और इंट्रोडक्शन, डॉक्टर ईशार जज अहलूवालिया,
इन्होंने एम्फेसाइज किया स्ट्रेंथन करना है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, फिजिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। पाथा मुखोपाध्याय, इन्होंने क्या इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है ऑफन मेसी और हिडन है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, सेंसस आउट किया, अनप्लान पेरी अर्बन एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है, नेसेसिटेड बेटर गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर ट्रांजिशनल एरिया। उसके अलावा डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा, इन्होंने आर्ग्यू किया कि अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे कि स्मार्ट सिटी जो है प्रायोरिटाइज करे, इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन को इंश्योर करे कि बेनिफिट जो है पहुंचे अर्बन पुअर तक, और जो उनकी नीड जो है वो सेंट्रल टू द प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे अर्बनाइजेशन में। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस तो पहला है इंक्लूसिव जोनिंग एंड सोशल हाउसिंग। ये इंश्योर करता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो डाइवर्स इनकम ग्रुप को, ठीक है। कॉम्बेट करना है सेग्रीगेशन को, फोस्टर करना है मिक्स्ड कम्युनिटीज़ को। ये वियना में और सिंगापुर में इंप्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद है जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ पब्लिक स्पेस जो है सेफ होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए वुमेन के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक नीड को डिजाइन के हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया में, वियना में और किगाली रवांडा में सेफ्टी ऑडिट होती है। तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली सिटी इनिशिएटिव। ये प्रमोट करता है सेफ प्ले एरिया, चाइल्ड सेंट्रिक कम्युनिटीज़ होनी चाहिए और चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्लानिंग में, बेटर डेवलपमेंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। तो ये यूनिसेफ का प्रोग्राम है। उसके बाद यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटीज़। चौथा यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर एक्सेसिबिलिटीज़, ये इंश्योर करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग स्पेस ये एक्सेसिबल हो सभी के लिए, इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एल्डरली। बार्सिलोना स्पेन में और टोक्यो जापान में। उसके अलावा पांचवा है कम्युनिटी बेस्ड क्राइम प्रिवेंशन। ये एनहांस करता है कि लोकल की सेफ्टी को और सोशल कोहेशन को, फोस्टर करता है ट्रस्ट और कोलेबोरेशन को कम्युनिटीज़ के बीच में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में। नेबरहुड वॉच यूके यूएसए मेडेलिन। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट, ये फैसिलिटी करता है सोशल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए माइग्रेंट का, प्रिवेंट करना है गेटवाइजेशन और इंश्योर करना है कि एक्सेस हो एसेंशियल सर्विस के लिए। ये टोरंटो कनाडा में बर्लिन में ये इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। सातवां है को प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस। ये इन्वॉल्व करता है कि सिटीजन जो है डिज़ाइन में, डिलीवरी में और मॉनिटर करने में पब्लिक सर्विस को पार्टिसिपेशन हो, जिससे जो गवर्नेंस है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े। ये पार्टिसिपेटरी बजटरी जो है पोर्टो अलर्ज पोर्टो अलर्ज ब्राज़ील में। उसके बाद एट्थ है प्रमोशन ऑफ अर्बन कॉमन्स। ये प्रोटेक्ट करना है, एनहांस करना है, एक्सेसिबल करना है पब्लिक स्पेस जैसे कि पार्क हो गया, प्लाजा हो गया, वाटर फ्रंट हो गया, रिक्रिएशन के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए और वेलबींग के लिए। कुर्तिबा